बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान के ज्वाइन किया है, मगर उससे पहले एक खुसूसी मेहमान है हमारे साथ और लेडीज़ फ़र्स्ट के मिज़दाक, हम उनको इनवाइट करेंगे। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि रिदा जो है वो इस पहली मेहमान से बहुत खुश हैं। ये तो है। और क्या वजह है आपकी खुशी की? मेरे अलावा तमाम वो लोग बहुत खुश होंगे जिनको वेट का इश्यूज है। ये तो रिदा बिल्कुल भी नहीं कहा कि ना मेरा दूर दूर तक ये होता, मगर जो डाइटिशियन होता है वो सिर्फ वेट के लिए तो नहीं होता, वैसे भी हेल्दी रहने के लिए भी तो हेल्दी रहने के लिए भी डाइट प्लान्स भी तो देते हैं ना कि आप ये डाइट का इस्तेमाल करेंगे तो वेट जल्दी लॉस होगा। तो ये तो तमाम खवातीन का मसला है। हाँ, नहीं फिट रहने के लिए भी मैं तो बिल्कुल फिट रहने के लिए भी जरूरी है। हाँ, मेरा बिल्कुल ही वैसे ये मकसद नहीं था। क्योंकि मेरा खुद का ही मकसद। नाज़रीन, आज हमें एक बहुत ही मारूफ डाइटिशियन जो है उन्होंने ज्वाइन किया है और हर वो सवाल जो आपके जहन में है वो रिदा जनाब उनसे पूछेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जोहा अकरम साहिबा। प्लीज। और नाज़रीन, जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। आप सियासतदानों की उस नस्ल से, उस लॉट से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें इस मुल्क में कुछ लोग बहुत ही पसंद करते हैं और उस ज़माने के सियासतदानों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत याद करते हैं। और इसी के पैरेलल बहुत सारा तबका इस वक्त माशरे में ऐसा भी है जो उनके तर्ज की सियासत को, उनकी तर्ज सियासत को और उस रवैये को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है। ये आज हमारी डिबेट भी रहेगी इनसे। आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो सारी उम्र सियासत इन्होंने की है और फ़ी ज़माना जो सियासत हो रही है उसमें क्या फ़र्क है, और क्या जो इनके ज़माने की सियासत थी सब कुछ उसमें ठीक था, और आज जिस तरह से नौजवान सियासत को देखते हैं उसमें क्या ठीक है और क्या गलत है। इनकी तर्ज के सियासतदानों को नौजवान जिस तरह से सोचता है उससे क्या सीखने और अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और जो नौजवान आज सियासत में इन हैं उनको इनसे क्या सीखने की और क्या गुरेज करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ सियासतदान मोहतरम अजीज़ुर रहमान चंद साहब। Welcome to the show, team. Please proceed. बहुत बहुत शुक्रिया जोहा, आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच वसी भाई फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। मुझे अंदाज़ा हुआ पहली बार कि तस्वीर खिंचवाने का एक बड़ा नुकसान है कि जितने भी लोगों की तस्वीरें चली हैं सबके बारे में लोगों को ये गुमान हुआ होगा कि ये दुबले पतले आपकी वजह से। चंद साहब, आपने कभी कोई डाइटिशियन वगैरह से रुजू किया ज़िंदगी में? कभी नहीं किया। सियासतदान की ज़िंदगी तो बड़ी, यानी कि रात को कभी भी लोग उठा लेते हैं 2 बजे 3 बजे कामों के लिए, इसलिए वो सारा दिन घूमना फिरना इतना ज़्यादा होता है कि एक तो टाइम ही नहीं होता, और दूसरा ये है कि सुबह नाश्ता करके घर से निकले और फिर रात को आके घर पे खाना खाया तो वो डाइट तो खुद ही हो जाती है। चंद साहब, ये फरमाइए आप कब से सियासत कर रहे हैं? मैं 67 से जी। पहले मैंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में उनके साथ हमने काम किया, जद्दोजहद की, और उसके बाद जब भुट्टो साहब आए तो फिर हम भुट्टो साहब के साथ हो गया, और उस वक़्त से लेके आज तक 10 साल हमें मौका मिला कायद-ए-इमाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम करने का, और 30 साल हमने काम किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ, और
बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी के हाँ। साथ। ये जो नौजवान नस्ल है या जो फी ज़माना जो लोग सियासत को देखते हैं, जो लोग 2000 के बाद सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की जिन्होंने, उनका ये कहना है कि सियासतदानों का ये जो पुरानी तर्ज की सियासत थी कि भाई आप जनाज़ों पे जा रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, मगर असल काम जो है लेजिस्लेशन है और ये है वो उसमें उस तरीके से लोगों को अमल होता नज़र नहीं आता, तो बड़ी तनकीद करते हैं। जो लोग असम्बलियों में जाते हैं या जाते रहे हैं, मुझे भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, 88 में मैं लाहौर से MPA मुंतखब हुआ, असम्बली में गया, मगर उस वक्त माहौल ही ऐसा नहीं था, कोई कानून साजी हो, लड़ाई झगड़ा था, दो पॉलिटिकल जमातों का आपस में बहुत ज़्यादा। आपने बड़ी अहम बात की कि उस ज़माने में लेजिस्लेशन बहुत सारी इसलिए नहीं हो सकी कि दो पॉलिटिकल जमातें, बड़ी जमातें आपस में उलझती रहती थी और वो सारा वक्त जो है ज़ाया गया। खुद आपने अभी ये बात की, जी। तो कितना उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान आज जिस हालत में है, क्योंकि देखें ना, एक ही जमात है ना जिसको 2-2.5 साल बीच में मिले जी। और उससे किसी को गिले हों शिकवे हों एक अलग बात है, मगर उससे पहले तो आप ही दोनों की हुकूमतें रही हैं। मगर वो ज़्यादा टाइम लड़ाई में गुजरा और वो जो कानून साजी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, मगर चलो अब तो हो रही है कानून साजी। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालत में है उसमें ज़्यादा कसूर फिर इन्हीं दो जमातों का है? इनका भी है और कुछ और लोगों का भी है जो पीछे होते हैं। और आज आपको एहसास होता है कि वो गलत रवैया था? दोनों का गलत रवैया था। दोनों का गलत रवैया था। ये जिस पीछे वालों की आप बात कर रहे हैं, इसमें सियासतदानों का कितना कसूर होता है? आप दयानतदारी से समझते हैं कि सियासतदान अगर अपने मामलात ठीक, एक हर शख्स को अपने दायरे में रहना चाहिए, हर इदारे को दायरे में रहना चाहिए, तो बुनियादी बात हो गई, मगर हमारी जिम्मेदारी कितनी है, सियासतदानों की जिम्मेदारी कितनी है कि वो अपने मामलात को इतना ठीक रखें कि किसी को अपने दायरे से बाहर आने वो तो नहीं चल के आते किसी के पास, ये हमारे लोग भाग भाग के जाते हैं, वो चाहे मेरी पार्टी की हो चाहे दूसरी जमातों के लोग हों, वो खुद ही जाके अपने आप को पेश करते हैं कि जनाब आप हमसे जो काम लेना चाहते हैं लें, हम करने के लिए तैयार हैं। ये आप हमेशा से ही ऐसे सच बोलते थे, आज ही तो चांद चढ़ा रहे हो? शुरू से ही, जब से सियासत शुरू की ये पार्टी में हैं, तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ बोलने की जरूरत क्या है। तो इतना सच आपका पार्टी बर्दाश्त करती है? पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत है, मैं 3 मरतबा लाहौर का सदर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी में थोड़ी सी फराख दिली तो है वैसे। पंजाब का जनरल सेक्रेटरी मैं रहा हूँ। हाँ जी, अभी मैं फेडरल काउंसिल का मेंबर हूँ। ये जो गुफ्तगू इस वक्त आपने की है अभी चंद लम्हे पहले, ये आपने पार्टी में भी की? होती रहती है इस तरह बातें होती रहती हैं। ये आपने दीगर जो पार्टीज के सियासतदान हैं, जब लाज़मी बात है आप लोग मिलते हैं दीगर पार्टी से, उन लोगों से भी आपने ये बात की कि यार जब आप भाग भाग के जाएंगे और जब आप बार बार मदद मांगेंगे तो फिर सियासत को और सियासतदानों को बहुत कुछ देना भी तो पड़ेगा। वो बाज नहीं आते, जितना मर्जी कहें, वो हर आदमी अपना मफाद देखता है कि मैं पता नहीं जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। मिलना तो कुछ नहीं होता, जो किस्मत में होता है मिलना तो वो होता है। और ये फरमाइए कि भुट्टो साहब के इब्तिदा से लेके सारी तारीख बेशतर से हम भी आशना हैं, आप तो बहुत सौ का हिस्सा रहे हैं उस तारीख का, इब्तिदा से लेके, यानी कि भुट्टो साहब का और अयूब साहब का जो ताल्लुक़ था वहाँ से लेके अगर आप आइए और करते करते फिर आज तक पीपल्स पार्टी, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी, आपके लीडरान कितनी मरतबा भाग के गए होंगे? हमारी पार्टी तो कभी नहीं भाग के गई। कभी नहीं भाग के? नहीं भाग के गई। हाँ, बीबी साहबा ने 30 साल जदोजहद की और बड़ी जिला वतनी भी काटी, जेल भी काटी, जदोजहद ही करते रहे। हमने तो ये देखा जदोजहद ही में लगे रहे। तो आपका ये कहना है कि आपके लीडरान, आपकी पार्टी भुट्टो साहब से लेके आज तक कभी उनके पीछे भाग के नहीं गए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, अगर भाग के जाते तो बार बार घूमते टूटती मारी। बनी भी तो हैं वो तो वाम फिर चाहते हैं, अल्लाह ताला जिसके दिल में मोहब्बत डालता है वाम वोट देते हैं तो अभी भी बनी भी है, इक़्तिदार मिल जाता है। नहीं, अब तो हमारी हुकूमत नहीं है, अब तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये है ना सियासत भी उस पार्टी की, देखें ना। आपका वैसे क्या ख्याल है, जैसी सियासत पीपल्स पार्टी को आती है इस मुल्क में और किस किस को आती है? पाकिस्तान में एक ही सियासतदान है और उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। नो डाउट। मेरे तो बहुत खुश हुई है मुझे इस बात पर्सनली बहुत पसंद है। आपको पसंद है वो? बिल्कुल बहुत पसंद है। अच्छा, इसकी वजह? उनका माइंड, उनके पॉलिटिशियन होने की जो स्किल्स हैं, अच्छा, उनको देख के। अच्छा। ही नो हाउ टू टर्न अ टेबल।
आपकी कौन सी पसंदीदा पार्टी है जी? वसीम भाई वैसे तो मैं एक ए पॉलिटिकल इंसान हूँ, लेकिन मैंने इस बार जो वोट डाला था वो पीटीआई को डाला था। अभी जुहा आपने कहा कि आपने पीटीआई को वोट डाला था, और अभी थोड़ी देर पहले रिदा ने अपने ख्यालात का इजहार किया सियासी हवाले से, तो आप इनकी मौजूदगी में शो करने को तैयार हैं? वसीम भाई मैं आपसे पूछती हूँ, क्या रिदा मेरी मौजूदगी में शो करने के लिए तैयार मैं है? बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भी बिल्कुल तैयार बेशक चंद साहब भी हैं, अकेले नहीं। चंद साहब ये बताइए कि जो बात की जाती है पीटीआई के हवाले से ख़ास तौर पे कि पिछले 8-10 साल में नौजवानों को बहुत मुतहर्रिक किया इन्होंने, और उस तबके को बहुत मुतहर्रिक किया जो निस्बतन उस तरह से पाकिस्तानी सियासत में अमली तौर पे हिस्सा कम लेता था, कभी वोट डाल दिया तो डाल दिया, वो भी पता नहीं डाला कि नहीं डाला, मगर वो बाकायदा उसने कैंपेन चलाई और वो एक अमली तौर पे उसने हिस्सा लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? वो लोग जो वोट डालने घरों से नहीं निकलते थे, वो कामयाब हुआ उनको घरों से निकालने के लिए। आप इसका क्रेडिट देते हैं उन्हें? बिल्कुल, वो लोग निकले, लोगों ने वोट डाले, मगर इतने वोट नहीं डाले कि उसको हुकूमत मिल जाती। इतने वोट ये नहीं आपका मिले नुक्ता नजर है, ठीक कि जी हुकूमत मिल जाती। वोट मिले हैं, ज़रूर मिले हैं, लोग निकले हैं। ऐसा वोटर भी निकला है जो कभी पहले नहीं निकला था, वोट उन्होंने लोगों ने दिए हैं वोट, क्योंकि क्रिकेट के हवाले से या एक शौकत खानम के हवाले से एक लोगों के अंदर उसकी मकबूलियत थी, और वो जब सियासत में आए तो वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी शौक की गई, या उनको साबित किया गया कि इन्होंने इतनी सीटें ली हैं, इतना किया है। ठीक है, ये फरमाइए कि ये जो अब नौजवान मुतहर्रिक हुआ है, ये सीधी बात करता है, ये लगी लिपटी बात नहीं करता, ये लगी लिपटी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। वो जो पुरानी तर्ज की सियासत थी जो आप लोग करते थे, उसके अंदर एक ख़ास तरह की आप शगुफ्तगी के नाम पे कह लें, शाइस्तगी के नाम पे कह लें, या डिप्लोमेसी के नाम पे शाइस्तगी कह लें, मगर ख्याल रखते थे, लिहाज था, उस तरह से ब्लंट नहीं थे। ये जिसको पुरानी तर्ज के सियासत के लोग बदतमीज़ी कहते हैं, जब हमारे पीटीआई के दोस्तों से बात हो और उनसे बात हो तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो सीधी बात करेंगे, सीधी बात अब आपको ऐसी लगती है। ये जो तो फ़र्क आया है सियासत में कि एक होता है कि लिहाज से या पर्दे के साथ या एहतियात से बात करने का, और बगैर किसी लगी लिपटी के, इन दो रवैयों को आप कैसे देखते हैं? ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बर्दाश्त करना चाहिए एक दूसरे को, और हर वक्त ही ये नहीं कि मैं ना मानूं, ये तो वो काम हुआ ना। रिदा बहुत बेचैन है चंद साहब कुछ सवाल करने के लिए। चंद साहब तो खुश हो गए होंगे, तो अपनी पार्टी का आदमी मिल गया। रिदा साहब, चंद साहब आपका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जरदारी साहब जो है खासे हुस्न परस्त हैं, तो आप भी हुस्न परस्त हैं या फिर होम गवर्नमेंट का डर रहता है? मैंने कभी ऐसा ना देखा ना सुना। हमेशा वो खूबसूरती की, खूबसूरत चीज़ों की, खूबसूरत लोगों की तारीफ तो करते हैं। आप ये बताइए, ये तो बात, ये तो अलग चीज़ है। नहीं, मैंने कभी नहीं, ये जो फरमा रहे हैं मोहतरमा, मैंने कभी ये चलिए आप हैं हुस्न तो परस्त। जमालियाती ज़ौक़ का ये इल्ज़ाम लगा रही हैं जरदारी साहब पे? नहीं, जो भी लगा लें कोई बात नहीं, खुश हो जाएंगे। आप हैं? कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। तो मेरी जरदारी साहब की आड़ में आपसे जानना चाह रही थी। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ुर रहमान चंद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ज़ुहा अकरम साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मसले में? चंद साहब ज़ुहा, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। मगर मैं, जैसे आप कहती कि मैं इससे पहले एक सवाल पूछ लूँ, तो मैं भी एक सवाल पूछ लूँ। हम ज़रा जादुई संदूक की तरफ बाद में बढ़ेंगे। ये बताइए कि आपको पता है जरदारी साहब भिंडी बहुत शौक से खाते हैं, पता है आपको? ये आज आपके शो के जरिए से जरूर पता चल चुका है। हाँ, पीटीआई वालों को जरदारी साहब पे ज़्यादा वो नहीं, उनको परवाह नहीं क्या खाते हैं क्या। ये पहले तो ये दुरुस्त है ना बात, बिल्कुल बड़ा रिपोर्ट दुरुस्त होता है, है। बिल्कुल। क्या वजह है इसकी वजह से? सिर्फ भिंडी। ज़्यादा ये भी खाते हैं, करेले भी लेते हैं, अच्छा अच्छा, फ्राई, और वो दाल लाजमी होती है अब हाँ 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 लंच में भी, डिनर में भी। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी,
मगर ये भिंडी क्यों इतनी मशहूर हो गई उनकी? वो खाती सब्जियां, गोश्त खाते नहीं है। तो हमेशा से वेजिटेरियन थे या हो गए हैं? जब ये कोटला पर जेल में थे तो मैं घर से खाना लेके जाता था ना। अच्छा अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? सब्जियां सारियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀ ਸੀ। लॉरियां ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? चलो हाँ ये बात करें ना, ये बात करें। इंज कर लो। बीबी साहबा ने अपने कोको भेजा था जो हमारे घर आया था। हाँ, हाँ, और उसने आके सारा मेरी बेगम को बताया कि खाना कौन बनाता है। तो मेरी बेगम ने कहा मैं खुद बनाती हूँ। हाँ, तो फिर उन्होंने उनको बताया कि इसी तरह साहब खाते हैं तो आपने ये चीज़ें रोज़ बना के बेचनी है। अच्छा। तो ये तीन चार चीज़ें डेली जाती थी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और तारीखी बात आप कर रहे हैं। मैं इस पे अगले मरले में आता हूँ, मगर ये जरदारी साहब को, इसका मतलब है सब्जियों पे आपने लगाया? मैंने नहीं लगाया, वक़्त ने लगा दिया उनको। तो आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब के उस ज़माने में जो केसेस बने थे वो दुरुस्त थे, गलत थे? 100% गलत थे। 100% गलत थे। और इसी तरीके से बाद वालों पे भी केसेस जो बने उनका भी बहुत सौ का ये मानना है कि वो गलत थे, जो पीपल्स पार्टी के दौर में जी। बने। किसी पे बंदूक डाल दी, किसी पे भैंस डाल दी, किसी पे सारा सिस्टम। नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो किसी पे नहीं बनाया। शेख रशीद साहब पे जो केस बना था, आप समझते हैं? नहीं, वो पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं था, बना था वो कलेक्शन कोफ वाला। जी जी क्लास। वो बना था फिर सर यस। असी भी सियासत नहीं, बिल्कुल सही वजह भी बता सकता हूँ मैं क्यों बना था, कौन सी बात बुरी लगी थी ये नहीं मुझे पता। बहरहाल ठीक है, तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि गोके उन्हें वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। यकीनन शेख साहब ने जो गुफ्तगू की थी बहुत ही, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब वो गुफ्तगू थी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी सब एक दूसरे पर केस बनाते रहे हमेशा सियासी तारीख में। अब उम्र के इस हिस्से में तकरीबन 50-55 बरस की सियासत के बाद कैसे देखते हैं कि सब एक दूसरे पे जो केस बनाते रहे, इसने सियासत को, जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचा? 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। 2 हमारे वजीर आजम रहे, एक यूसुफ गिलानी साहब और दूसरे राजा परवेज अशरफ साहब। जरदारी साहब 5 साल सदर पाकिस्तान रहे। किसी एक आदमी के ऊपर भी FIR नहीं हुई। किसी पॉलिटिकल जो था ना कारकुन, उसके ऊपर एक भी सियासी तौर पे FIR नहीं। आप समझते हैं कि आप लोगों ने सीखा? बिल्कुल सीखा। ये तो 5 साल हमारी हुकूमत रही, किसी के ऊपर कोई केस नहीं बना। और आप समझते हैं कि ये गलत रवैया होता है? बिल्कुल गलत होता और है। आप समझते हैं कि माजी में जो भी आप लोगों ने भी, दीगर लोगों ने भी जो किया वो गलत था? हमारे साथ ही हुआ, हमने तो किसी के साथ किया हुणे मान के तुसी फिर कह रहे हो कि नहीं हुआ? वो एक आधा केस होगा। कई साल अंदर रहा है तो तुसी कहते हो एक आधा केस है। वैसे भाई, अब आपने तो जरदारी साहब की बात की कि वो भिंडी को पसंद करते हैं, लेकिन इस शो के तवज्जुह से तमाम सियासतदानों को एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि भिंडी खाएं, तोरी खाएं, कद्दू खाएं, गोभी खाएं, आलू खाएं, लेकिन किसी की जान न खाएं। वाह, अभी आप कह रही हैं मैं ये पॉलिटिकल हूँ। और ये भी एक पॉलिटिकली मैसेज है। ये तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की सियासी खातून है, सियासत कर भी रही है और कह रही है मैं गैर सियासी हूँ। जी रिदा, वाह, चंद साहब, आपका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी की जो जड़ें हैं पूरे पाकिस्तान में थी और रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शहरी सिंध में सबसे जो उनकी मुखालिफ जमात है उसका आपने इंतखाबी निशान उठा लिया है। इसके साथ मेरी भी एक बचपन की ठीक है, याद है। ठीक है, कराची वाले दिन लॉरियां दी गुड्डी है। लॉरियां। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो ये याद ये है कि 69 में मेरे बड़े भाई सऊदी अरेबिया में होते थे। ठीक है। तो वो हमेशा ईद पे आते थे, ईद थी तो बसंत का भी आने वाले थी, बसंत भी, तो लाहौरिया बसंत बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते थे। कोई शक नहीं। तो वो डोर गुड़ियाँ काफ़ी आई और छत के ऊपर रखी हुई थी। तो उन्होंने, बड़े भाई ने इसलिए रखी थी कि ज़रा आज धूप धाप लग जाए तो फिर ताकि बसंत वाले दिन हम इनको करेंगे। तो मैं आया तो मैंने देखा कि ये पड़ी हुई है, मैंने एकदम एक पतंग पकड़ी और उसको मैंने उड़ाना शुरू कर दिया। जब वो भाईजान आया आके तो वो मेरे से नाराज़ हुए और वो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और वो सारे उन्होंने पिन्ने पुन्ने पकड़ के सारे कुछ इधर
फेंके, कोई उधर फेंके। शदीद गुस्से और से। हाँ, और वो अब जो पतंगे थी उनको भी वो फाड़ने लगे। वो मैं आ गया, वो तो बच गई, मगर फिर वो नाराज हो के चले गए कि मैं वापस सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ। इतना नाराज हो गए? इतने नाराज हो ओए, गए। ओए, ओए, ओए। ये है कि मेरे भाई की अच्छा अच्छा। हम बड़े, वो भी बड़े शौकीन थे। हाँ, हाँ, मेरे वाला साहब भी बड़े शौकीन थे। हाँ, हाँ। वो सऊदी अरेबिया से हमें पैसे भेजते होते थे बसंत के लिए। वाह। हाँ जी, तो फिर भाई साहब बाद में राजी हो गए कि नहीं? हाँ जी, हो गए राजीनामा हो हो गए गया, साहब। उसी दिन हो गया। हाँ, ये ब्राह्मण और राजी ने हो ही जाना होता है। मुझे आपने ये पतंग उठाई, गुड्डी ऐसी जिन्हों कहने जी। तो तजुमुल कलीम साहब का शेर जो है मुझे वो याद आता है जदों भी गुड्डी वेखना मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, तू किण मिण मैं मर जाना है। वाह। और वो अफसोस ये होता है कि मैं उनका शेर लास्ट टाइम मैंने पढ़ा तो हमने ये तय किया कि वो साहिब फराश थे, हमारे पंजाबी के एक शायर थे बड़े उम्दा, तो हमने सोचा था कि उनके साथ उनके अरेंज करके और उनको गाड़ी पे लेके आएंगे, उनको कंफर्टेबल करके और फिर शो करेंगे उनके साथ। और फिर मैं मुशायरों पे चला गया और इसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला तजुमुल कलीम साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके गरीक़ रहमत फरमाए। और एक एहसास मुझे और हुआ, बिल्कुल वक्त नहीं था और ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, बीमार थे, कि जो भी जहन में ख्याल आए लोगों के हवाले से उसको बस पहली फुर्सत में कर लेना चाहिए। ये मैंने एक और समझा। चीज़ उस दिन, हाँ, उसका मुझे और मज़ीद शिद्दत से एहसास हुआ। तो जी रिदा, इसको मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मुझे अपने बचपन की एक याद इधर शो पे बैठे हुए आ गई। मेरे अब्बू की ट्रांसफ़र हो गई इस्लामाबाद से लाहौर सिटी में। तो उस वक़्त जिस स्कूल के अंदर मुझे एडमिशन मिला वो मेरे घर के बिल्कुल साथ बना हुआ था। तो मैं छोटी थी, होमवर्क करना भूल गई, तो आप तो जम करके स्कूल चली जाती होंगी। बल्कि गर्मा गर्म मेरे लिए अम्मी लंच भेजती होती हाँ थी हाँ, स्कूल में। यूँ करके फेंक दिया। मैं छोटी थी और हमें एक कहानी लिखने के लिए दी गई थी होमवर्क में, नींबू नचोड़। हाँ, तो मैं होमवर्क करना भूल गई तो स्टाफ रूम के अंदर कॉपीज़ कलेक्ट होकर हाँ। टीचर ने शेल्फ के ऊपर रख दी। तो छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं जल्दी से घर जाकर मैंने पेन से जल्दी से नींबू नचोड़ कहानी लिखी और जल्दी से जाके स्टाफ रूम के ऊपर जो कॉपीज़ का स्टैक बड़ा हुआ था उसके ऊपर रख दी। तो ये एक मुझे याद है इस कलम से जो कलम थी से। नहीं कि वाह। मैंने छुट्टी के टाइम अपनी टीचर को डॉज कर दिया था क्योंकि मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ था अच्छा, अब टाइम मैं पर। आपसे सीरियसली पूछ रहा हूँ कि वो दीवार मिली हुई थी, क्या इतनी थी कि कोई बच्चा जम करके आ जा सके या नहीं? नहीं दीवार इतनी तो नहीं बस बिल्कुल 1 मिनट के फासले पर अच्छा अच्छा था। अच्छा, जी रिदा साहब, वाह, ये देखिए। बचपन में मैं अपने वालदा के साथ गए थे हम सऊदी अरेबिया। जी, तो कराची से हम ये शिप पे बैठ के गए थे। अच्छा 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 अच्छा, बरीन गया शिप पहले, हाँ हाँ, बरीन से वहाँ उतरे, अगले दिन रात उधर रहे, बरीन रहे, अगले दिन वो कश्ती के ऊपर बैठ के हम दहरान गए। हाँ हाँ, दहरान से आगे वाले साहब ने रिसीव किया, फिर हम उधर रहे, फिर हज करने के लिए गए। ये 63 की बात है। ओहो, कितने कितने दिन का सफर होता था उस जमाने में? वो हम लाहौर से कराची गए ट्रेन के ऊपर, 2 दिन तो ये लग गए, जी, 2 दिन कराची रुके, हाँ। फिर आगे 6 दिन बाद ये जहाज बरीन पहुंचा था। 6 दिन का सफर था, 6 6 रात दिन का। दिन को जहाज खड़ा हो जाता था किसी ना किसी अच्छा, किसी मकाम पे। मकाम पे, ठीक है। जो भी सामान लोड अनलोड होता था, हाँ हाँ हाँ। और फिर रात को चलता था। तो उधर 6 दिन बाद ये पहुंच गया और आपकी बरीन। क्या उम्र थी चंद साहब उस वक्त? 13 साल। वेरी इंटरेस्टिंग। और जहाज के सफर में नौजिया वगैरह के भी तो मसाइल होते हैं? जी होते हैं, बिल्कुल कुछ होते हैं। याद पड़ता है आपको उस सफर में? और कोई चीज इंटरेस्टिंग अगर आप शेयर करना चाहें? नहीं, वो रात को जब सोने लगते थे तो उस वक्त जहाज वो जब खोले खाता उस था। वक्त होता था, हाँ। तो वो डर लगता था कि ये जहाज क्या कर रहा है। हाँ। दिन को तो वो खड़ा रहता था कि हाँ, हाँ, हाँ। सामान लोडिंग अनलोडिंग होती रहती हाँ, थी। हाँ, हाँ। तो इसलिए रात को जब चलता था उस वक्त पता चलता था कि हम जहाज में सफर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद फिर जिंदगी में कभी आपने बहरी जहाज का सफर नहीं नहीं किया? नहीं फिर नहीं किया? नहीं। तो मौका नहीं मिला या दिल नहीं चाहा? नहीं, फिर हवाई जहाज आ गया, आम हो गया, तो फिर जहाज अच्छा, के ऊपर ही अच्छा। सफर और करते जिस रहे। जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में हवाई जहाज कम थे या जाते ही नहीं थे? उस वक्त तो जाते कोई नहीं था, सारी दुनिया बहरी जहाज पे ही हज पे बहरी जहाज जाती पे थी। आती, हाँ, देखिए। हाँ जी। लोग कैसे देखिए
हाँ जी। अपने खालिक की मोहब्बत में और हाँ उसके जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की मोहब्बत में कैसे, और ये तो अभी की बात है ना, और उससे पहले तो महीनों का सफर जी होता ऐसे ही था, है। जब ये पहाड़ों से और जी। ऊँटों पे और घोड़ों पे और उसके ज़रिए जाते थे। हाँ जी। तो मुसलमान बहरहाल काबे के और मदीने के इश्क में तो जीता है जी, यही तो बेशक। एक बात है। अभी ये जो बात हो रही थी, ये भिंडी की क्या खुसूसियत है वैसे खास तौर पर? वसीम भाई, एक तो ये तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है। अच्छा। और वो लोग जिनको आप देखते हैं कि आजकल तनासुब कार्डिक डिसऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा है, हाँ। यानी कि बहुत जल्दी प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है हार्ट की आर्टरीज़ के अंदर। हाँ। तो उस हवाले से ख़ास तौर पे अगर भिंडी ऑलिव ऑयल के अंदर बनाई जाए हाँ। तो ये एक तो वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करेगी, और दूसरा आर्टरीज़ के अंदर जो चिकनाई है वो ख़त्म इसलिए होगी क्योंकि इसको अगर ऑलिव ऑयल के अंदर पकाएंगे तो वेट लॉस और कार्डिक हेल्थ को, वेट लॉस में हेल्प करेगी और कार्डिक हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। जो और इसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी कुछ हाई होता है, तो कैंसर के फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर से भिंडी खाने से रिमूव हो जाते हैं। हाँ, और आप देखते remove होंगे- हो जाते हैं? जी बिल्कुल। और आप अच्छा। देखते हैं कि आजकल कितना तनासुब है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 1 in 8 वुमेन हैज़ ब्रेस्ट कैंसर। तो भिंडी को खाना बेहतरीन है, बल्कि इसके साथ और भी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका अगर हम अपनी डाइट में शुमार रखेंगे तो बेहतरीन होगा, क्योंकि बहुत सारा ट्रेंड है फास्ट फूड खाने का, बर्गर, पिज़्ज़ा, लोडेड जो चीज़ के साथ होती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ होती हैं, मुख्तलिफ मसालाजात के साथ बनाए जाते हैं पकवान, वो हमारी सेहत के लिए इतने बेहतर नहीं है। उसकी वजह से कार्डिक डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं वो भी कैंसरस होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा जम जाता है तो फ़ौरन से एंजाइना और हार्ट अटैक भी होने का डर होता है। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ख़ासतौर पे भिंडी खाने का बहुत फ़ायदा है। ठीक है, ये जो आप बता रही हैं कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, प्लाक जो उसमें जम जाता है आर्टरीज में, तो भिंडी से क्या वो जैसे जो स्टेटिन्स कहलाते हैं ना, ये जो यूज़ करते हैं जो मेडिसिन इसके लिए, हाँ जी। वो उसका काम करती है कि रोकती है ये मजीद बनने से, या जो बन चुका होता है उसको भी रिमूव करती है? बसी भाई, ऐसा है कि फाइबर कंटेंट Dilute जिस करती चीज़ है। का हाई होता है हाँ। वो कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में हेल्प करता है। इसका कितना हाई है? नहीं, भिंडी के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL लेवल नहीं है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं है। इसके अंदर HDL है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। यानी कि इससे कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर नहीं बनता, बल्कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार बॉडी के अंदर बढ़ती है, क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट हाई है। जब भी किसी चीज़ के अंदर फाइबर कंटेंट हाई होता है तो वो हमारी रफेज को इंक्रीज करता है, बल्क फॉर्मेशन देता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इंसान ब्लॉटेड या कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करता। वेरी गुड। बेगम साहबा भिंडी बना के रखिए, मैं बस दिखा रहा हूँ। हाँ, बनवा दें आप। थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सियासतदान मोहतरम अजीज़ुर रहमान चंद साहब, मारूफ डाइटिशियन मोहतरमा ज़ोहा अकरम साहबा। अब आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिज़ा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी आज आप लोगों से पब्लिक क्या जानना चाहती है। जी, अजीज़ुर रहमान साहब, आपके नाम के साथ चंद आता है, इसकी क्या वजह है? क्या आपका ताल्लुक नदीम अफजल चंद और अमानत चंद से भी है? दोनों अपने अपने शोबे नहीं, के मेरा बड़े उन दोनों से कोई तलक नहीं है। एक तो जट है, मैं लाहौर का रही हूँ, और मेरी वालदा ने, मेरी नानी ने, मेरी दादी ने मेरा नाम प्यार से चंद रखा था। तो इसलिए ये जब ये काम चलता रहा, जब स्कूल में गया, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तो लोग हाजी कहते थे, मगर जब यूनिवर्सिटी से फारिग हो के वापस तलीम से फारिग हुए तो फिर वो सब लोगों ने चंद चंद कहना शुरू कर दिया। 88 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर दोस्तों ने कहा कि भी सारे लोग यहाँ भगवानपुरे के लोग तो तुम्हें जानते हैं कि चंद है तुम्हारा नाम, तो इसलिए ये अजीज़ुर रहमान, ये चंद साथ ज़रूर लिखना है। ज़रूर लिखना। तो फिर वो 88 में लिखा साथ, और फिर वो अब इस नाम का कितना फ़ायदा है? आपके जो मुखालिफ आपको अगर कभी कोई बुरा भला भी कहते होंगे तो भी चंद कह के ही कहते होंगे।
तो बेगम साहब आपको अजीजुर रहमान कहती हैं या चंद कहती हैं? चंद जी कहते हैं। चंद जी भी कहते हैं नाम? वाह वाह वाह। और ये हमेशा ही कहती हैं या खफा होती हैं तो जरा फिर कभी नहीं कहती चंद जी? नहीं, वो खफा तो अक्सर ही होता है। अब भी जब मैंने जाना है, जो मेरी खिंचाई होनी है मुझे पता है। नहीं वाकई कभी अगर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए उसका इजहार करें तो इजहार करती हैं और नाम लेती हैं तो चंद जी कहती हैं, उस वक्त नाम बदल देती हैं। वो ज्यादा नाराज ही रहती हैं। नहीं, वो तो आपने बताया मुझे। चूंकि वो हर वक्त सियासत में वो कहते हैं हमें भी कुछ टाइम देना। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है ना, ये वो चंद ने जरा कर तो लावा हर जगह पे निकले होंगे। जी डॉक्टर साहिबा, सूरज आजकल बहुत आग बरसा रहा है, बहुत शदीद गर्मी होती है, कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मुझे गर्मी ना लगे। इसके लिए तो बेहतरीन है कि तो मलंगा भी है। प्रोबायोटिक से जो एनरिच लस्सी है उसका इस्तेमाल किया जाए। और जो सत्तू का पानी है वो इस्तेमाल किया जाए। ख़ास तौर पे गर्मी में हीट स्ट्रोक को बीट करने के लिए चिया सीड से बनी हुई ड्रिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और चिया सीड्स को बेहतर ये है कि ओवरनाइट सोक कर लिया जाए पानी के अंदर और सुबह उसके अंदर नींबू का रस शामिल करके 1 गिलास मुँह निहार पिया जाए। ये वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करेगा। फालसे का जूस, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई होता है, बहुत अच्छा है कि वो भी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, सेब और चुकंदर को मिलाकर और इसके अंदर गाजर भी मिलाई जा सकती है। अगर इस जूस का इस्तेमाल किया जाए तो ये गर्मी की जो गरमाइश जो वो उसको भी तो इट विल बीट द हीट एज वेल ये गरमाइश को तो का तोड़ है ही, साथ साथ ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी क्योर करता है। यानी कि चुकंदर और सेब और गाजर का जूस। ठीक है जी। चंद साहब सियासतदान इलेक्शन के वक्त हर हलके में नजर आते हैं, इसके बाद वो ईद का चंद ही हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं तो अपनी बात करता हूँ, किसी और की तो मैं नहीं बात करता। मैं तो पहले बुआनपुरे से इलेक्शन लड़ा, उधर ही दिन रात रहते थे, सब लोगों को मिलते थे। फिर मैं 2000 में आगे इधर गुलबर्ग शिफ्ट हो गया। कारोबार मेरा उधर बुआनपुरा ही है, तो मैं सुबह चला जाता हूँ, रात को वहाँ से आता हूँ। लोगों के जो भी मसले मसाइल होते हैं कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल हल करें, और अल्लाह करता भी है। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि वोट के बाद सियासतदान थोड़ी सी सब न सही बहुत सारे सियासतदान वो सियासतदान जो इलेक्शन के वक्त एक हल्के में रहते किसी और जगह पे और इलेक्शन कहीं और जाके लड़ते हैं, उनके लिए है। जो लोग प्रॉपर वहाँ पे उस रहते हैं, वहाँ जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, रहायश अगर उनकी वहाँ पे है तो उनके लिए ये मसला नहीं है। पुराने पॉलिटिशियन के हिस्से से आप क्या समझते हैं, ये इस पे पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कि भाई जिस हल्के से आप हैं, जिसको आप कवर कर सकते हैं, जिसके साथ आपका राब्ता है, सिर्फ वहीं से इलेक्शन लड़े, या ये जो बुनियादी हक है सियासत का या सियासतदान का उसके साथ ज्यादा नहीं? कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि लाहौर का आदमी लाहौर से इलेक्शन लड़े। ठीक, ये तो नहीं होता ना कि भी कोई पिंडी से आगे लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा होता है, कोई किसी और जगह से आता है आगे लाहौर से मेंबर बन के चला जाता है। बिलावल साहब ने भी लड़ा था टाउनशिप से, भुट्टो साहब ने लड़ा था, बीबी साहब भी मेंबर बने थे, मोहतरमा ने भी लड़ा। बीबी साहब आप समझते हैं वो ठीक नहीं था? नहीं, उनके वो तो सियासतदान बड़े सियासतदान थे ना। मैं तो है की गल हुई सारे बड़े हस्ते छोटे हस्ते उसूल थे, उसूल मैं अर्ज करता हूँ कि मेरे एक आदमी है कि वो रहने वाला किसी और जगह पे है, वो इतना वो बड़ा लीडर नहीं है, तो उसको आप उठा के लाहौर से इलेक्शन लड़ा दे तो वो तो इलेक्शन जीतेगा। नहीं सर, उसूल कानून ज़ाब्ता बड़ा छोटा थोड़ी देखता है, वो तो सबके लिए यकसा होता है ना। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ठीक कहा आपने। चले मैं आपके लिए एक आसानी अगर पैदा करना चाहूँ, ये किया जा सकता है कि भाई जो पार्टी सरबराहान है उनको एक्सक्लूसिव इजाजत दे दी जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे है। इस तरह की कोई मगर एक कानून बना के किसी को बड़ा छोटा कह के तो उस पर अमल नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही है। मसला है कि भुट्टो साहब मोहतरमा ने लड़ा हुआ था, क्या कहे चंद साहब का ख्याल है कि ये मुझे सिर्फ शायर समझ रहे थे मेरे ख्याल में। अब उनकी तरफ से नो कमेंट्स हैं, वसी भाई ने चंद साहब को फंसा दी है। आप सर पाकिस्तानी सियासत की तारीख के तालिब इल्म भी है सर। जी चंद साहब, आप सियासत में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि भाभी ने कभी नहीं कहा कि चंद साहब हमें भी नज़र आ जाया करें, हमारी भी ईद हो जाए?
ये तो एक दिन की बात तो नहीं है, ये तो हर रोज होता है, यही होता है। मगर जब इलेक्शन होता है वो फिर खुद मेरे साथ कैंपेन पे जाती हैं, लोगों से वोट मांगती हैं। अच्छा, तो फिर उन्हें तो और ज्यादा अंदाजा होता होगा कि क्या करें, मजबूरी है आपके काम की। मगर नहीं, वो कहते हैं कि आप ज्यादा टाइम देते हैं सियासत में, अच्छा, उनको भी घर लगता पे भी टाइम दो ना। है। हाँ जी, तो फिर खफा होती है तो कैसे उसका इजहार करती हैं? जैसे करती हैं बीवी और कैसे स्टे विद अस नाज़रीन। और सियासतदानों की ताज़ीम करनी चाहिए, और अच्छे सियासतदानों की तो और ज़्यादा ताज़ीम करनी चाहिए, और सियासत की ताज़ीम करनी चाहिए। सियासत, सियासतदान, डेमोक्रेसी, यही वो लोग हैं जो आवाम के अवामी हुकूक़ की नुमाइंदगी भी करते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अजीज़ुर रहमान चंद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहरा साहिबा। और किसी भी पार्टी के सियासतदान हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद मोहतरम चंद साहब और मोहतरमा ज़ोहरा साहिबा। हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। ज़ोहरा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? आप तो बहुत यंग है, मगर जो भी अब जिंदगी गुजरी है अब तक। वसी भाई, मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने तैयारी तो MCAT की थी, मेडिकल के टेस्ट मेडिकल की, की, जी। और जाहिर सी बात है फिर वही कोशिश सेकंड ईयर में भी रही। लेकिन मेरे कुछ हालात ऐसे हो गए कि वालिद ने और वालिदा ने ये कहा कि आप मेडिकल की फ़ील्ड को मत चूज़ करें। तो मेरा इरादा MBBS डॉक्टर बनने का था, लेकिन मैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पता है कि फ़ीस भी कितनी ज़्यादा का भी होती जी है, हाँ, मामला। तो एक दफ़ा जब मेरे वालिद ने मुझे ऐसा कह दिया तो मेरे जहन पे ये चीज़ सवार हो गई कि अगर मेरे वालिद कहते हैं तो मैं उनकी जो भी जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया है वही करूं। तो ऐसे में मैं अपना MCAT का टेस्ट नहीं दे सकी थी, और फिर मैं अपनी बहन, जो मेरी दरमियान वाली बहन है, हम 3 बहनें हैं, तो उनके कहने पर मैंने BSc ऑनर्स फूड एंड न्यूट्रिशन किनेट कॉलेज से किया और मैं डाइटिशियन बनी। लेकिन ये रिग्रेट मेरी ज़िंदगी में आज तक है कि मैंने MBBS की डिग्री को क्यों परसू नहीं किया, और इस हवाले से मैं पढ़ाई के अंदर बहुत अरसे तक रगड़े खाती रही क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ MBBS की स्टडीज़ में था। परसू क्यों नहीं किया भी शायद एक अलग चीज़ है, मगर आप कर नहीं पाई। मैं Because हालात ऐसे कुछ हालात पैदा हुए। ऐसे थे कि मैं उस Very वक्त sad. नहीं कर सकी। लेकिन ये मेरा, जब मैं 1 साल की थी तब से पैशन था कि मैं डॉक्टर MBBS करूँगी और डॉक्टर बनूँगी। तो जब किनेट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ उससे मुझे खुशी तो बहरहाल बहुत हुई, क्योंकि वो लाहौर का मशहूर व मारूफ कॉलेज है और लड़कियों के लिए बेहतरीन तालीम गाह है। लेकिन पहले साल में मैं पढ़ाई के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, तो उसकी वजह से चुप चुप कर मुझे रोने की आदत थी, क्योंकि मेरा पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा और रहा समझ था। ही नहीं आता होगा आपको कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात थे डाइटिशियन की डिग्री को परसू करने के हवाले से। लेकिन किनेट कॉलेज के अंदर ही जब मैंने रेडियो पे एज अ पब्लिक हेल्थ स्पीकर काम किया तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का जाविया मेरे जहन में बदलता चला गया। और फिर जब किनेट कॉलेज के ही प्लेटफॉर्म से मैंने नियो TV पे अपना पहला मॉर्निंग शो किया तो उससे मुझे एक बेहतर एहसास हुआ कि मेरी डिग्री भी कुछ ख़ास है और वो MBBS की डिग्री से किसी लम्हा भी कमतर नहीं है। और आप जानते होंगे वसी भाई कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, अमेरिका सारे में न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का इतना स्कोप है कि वहाँ पहला डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का बनता है और बाद में एलोपैथिक मेडिसिन का। ठीक है सर, एनी रिग्रेट इन लाइफ चंद साहब? 1977 में जब मार्शाल्लाह लगा तो वलीमे के दिन, जिस दिन मेरा वलीमा था, उस दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया और शाही किले बंद कर दिया गया। ओए होए, वो तो आज तिकर तानू ताने पहनते होंगे। बिल्कुल पैंते ने जी। ओए होए होए कि मुकलावे ते जाना सी तो मुंडा जेल तोड़ गया। मुंडा जेल चला गया। अच्छा, आई एम सॉरी। ये अब जैसे ये अजीब चीज़ होती है कि जो चीज़ें बहुत तकलीफ दे, बहुत ही वैसी होती हैं, ख़ासतौर पर अगर उनसे कोई खुदा न खास्ता मौत वगैरह ऐसा कोई हादसा वाक़या ना, बाद में आदमी बिल्कुल और तरह से उनको देखा हाँ जी। होता है। बट इवन देन जी बहुत ही तकलीफ दे बात थी। जो वो आपको रिग्रेट है आज तक? बेशक, मतलब ये है कि भाई वलीमे के दिन तो लड़का बड़ा खुश होता है, मगर वो खुशी के साथ एकदम ऐसा
झटका लग गया कि अगले आए आके ले गए, जाके पकड़ा और जाके पुरानी नारकड़ी थाने बंद कर दिया। कितने अरसे बाद आप फिर वापस अगले आए? दिन मैं को 15 दिन बाद शाही किले में रहा। तो शाही किले में तो उस जमाने में बहुत सारे लोगों को बहुत मार पड़ती थी। हाँ ऐसे ही होता था उस वक्त तो बेखा में बेगम साहबा को बहुत यानी कि होता है कि जी, भाई बड़ा वो तकलीफ भी हुई होगी और उनको बुरा भी शायद लगा हो, मगर आज बेखा में फख्र करती होंगी आप पे। शुक्र है सारा खानदान इस बात पे फख्र करता है कि उस वक्त से लेके आज तक स्टूडेंट लाइफ से लेके आज तक पार्टी के साथ लेकिन है। जमहूरियत के लिए एक पार्टी शख्स जो है को- वो शादी के दूसरे दिन अगर पार्टी जेल को चला नहीं जाए। छोड़ा, पार्टी के साथ रहे। और फिर डेमोक्रेसी के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। हाँ, और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी कई साहब कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियां दी लोगों ने। और डिक्टेटरशिप के खिलाफ ये मुल्क जो है ये आज भी बेशतर अवाम जो है उसके खिलाफ आज भी खड़ी हो जाती है। ऐसा ही है। कमाल है। मोहतरमा ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का। रिसेंटली 2023 में जब मेरी एमफिल की डिग्री फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में कंप्लीट हुई तो मुझे मेरे वालिदा और वालिद ने साथ ग्रेजुएशन में अकम्पनी किया। और जब उन्होंने कहा कि अब अपनी ग्रेजुएशन कैप्स को आप ऊपर फेंकें, हाँ। तो वो एक खुशी का एहसास है जो मैं शायद ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल वाह। सकती कि मैं अपने वालिदैन की ज़िंदगी के अंदर एमफिल ग्रेजुएट हो गई। हाँ। और वो मेरी कॉन्वोकेशन की सेरेमनी के अंदर दोनों मौजूद थे। माशाअल्लाह। चंद साहब, सबसे पुरमुसर्रत लम्हा आपकी ज़िंदगी का। 88 में इलेक्शन हुआ तो जी। पोलिंग ख़त्म हुआ 5 बजे। हाँ तो मैं दाता साहब चला गया। हाँ वहाँ मैं जाके असर की नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी, दुआ मांग के मैं वापस आया। जब मैं वापस आया तो मेरे घर से पहले अंजीर यूनिवर्सिटी आ जाती है, अंजीर यूनिवर्सिटी तक ट्रैफिक बंद थी, तो आतिशबाजी चल रही थी। तो वो मुझे यही लगा कि भाई ये तो अब ये मेरा घर आने वाला है, तो ये चल रही है। तो मैं फिर कोई रास्ता ही नहीं दे रहा था, बड़ी मुश्किल से उधर ही लोगों ने निकाल लिया, मुझे कंधों पे ठा लिया और वो घर लेके गए कि अभी आप एमपीए बन गए हैं। खुशी की बात ये थी, बड़े एजाज़ की बात थी। सबसे ज़्यादा आपके लिए अफसरदा लम्हा। वैसे भाई 2019 में मेरी वालिदा इस कदर बीमार हो गई थी कि हमें उनके बचने के चांसेस दिखाई नहीं देते थे। तो हमारी ये खाला हैं, हम उनको शनाज खाला और प्यार से एसके कहते हैं, वो उनके पास रहने के लिए चली गई थी क्योंकि हम यहाँ पर समझते थे कि डॉक्टर्स उनका इलाज सही तरीके से नहीं कर पा रहे। इस दौरान में रमज़ान था तो मैं अपने वालिद के हमरा घर में होती थी, तो मैं फ़्रूट लेने गई थी और मैं छोटी थी, इतनी मेरी उम्र नहीं थी, तो मुझे फ़्रूट सही तरीके से लेना नहीं आता था। तो मुझे याद है मैं घर आकर वॉशरूम में दरवाज़ा बंद करके घंटों रोई थी और फिर उसके बाद मैंने तहज्जुद की नमाज़ें शुरू की थी कि मेरी वालिदा को अल्लाह ताला सेहतयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी अल्लाह ताला ने उनकी हेल्थ को रिस्टोर कर दिया था और अभी भी बहुत खुशी है कि वो ताहयात हैं और उनका साया मेरे सर पर सलामत है। तो वो जो बच्ची फल ख़रीदने के लिए गई है और उसको लगा कि ठीक तरह से वो नहीं ख़रीद सकी, उसने बहुत उसे डिस्टर्ब किया। जी बिल्कुल। वेरी सैड, वेरी सैड। ये नाज़रीन बड़ी अहम बात है हमारे यहाँ बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, जो टीनेजर्स हैं, कोई प्लेटफॉर्म्स उस तरह से मैसर नहीं है कि हम उनसे बात कर सकें, जान सकें। आखिर उनके भी तो कुछ इश्यूज़ होते हैं, उनके भी कुछ मसाइल होते हैं, उनके भी कुछ प्रेशर्स होते हैं, वो भी उदास होते हैं, वो भी गमगीन होते हैं। कैसे उन्हें उन मसाइल से, उन गमों से, उन दुखों से, उन प्रेशर से बाहर लेकर आना है। सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिलीज़ में, मगर हमें लगता है कि भाई ये जो आदमी जब तक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाती हैं, तोड़ फोड़ देती हैं, ट्रॉमाज में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है। तो बच्चों से, अपनी यंगस्टर से भी बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उससे जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनका भी कथारसिस होना चाहिए, उनको भी अपना दिल हल्का करने का मौका हमें फराहम करना चाहिए। चंद साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। 93 में बाई इलेक्शन हुआ था, तो मैं बाई इलेक्शन में मैं उम्मीदवार था। तो उस वक़्त रिज़ल्ट आ रहे थे तो हर तरफ से मैं जीत रहा था। फिर एकदम ये हुआ कि भी मैं कोई तकरीबन 300-400 वोट से हार गया हूँ। अब्बास शरीफ साहब मेरे मुकाबले में थे, वो एक्चुअल में वो इलेक्शन जीता हुआ था। जुलूस निकाल कर मुझे लोग लेके गए थे कि भी हम जीत गए हैं।
फिर एकदम एक सरकारी एहलकार आया, उसने आके मेरे कान में कहा कि आप इलेक्शन हार गए हैं, आप ये जो जुलूस निकाल रहे हैं इसको देख लें आप। तो मैं फिर, मेरे लिए वो बड़ा मुझे शॉक लगा कि भाई जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें तो हम हर जगह से लीड कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो ये क्या हुआ। मगर वो जो होता है इसमें, जो पीछे बैठ के जो हाथ दिखाए जाते हैं, उनमें मेरे साथ भी ये हाथ हुआ था कि वो इलेक्शन मैं जीता हुआ था, पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, मगर वो हरा दिया गया था। ठीक, देखिए वो ज़रदारी साहब ने भी कहा था आरोज़ का इलेक्शन, जी पूरी जो हम सियासी तारीख अपनी देखें, एक सियासी कारकुन की, एक सियासी लीडर की हैसियत से आपका ये कहना है कि आपकी पूरी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा वो था जब आपको लगता था कि आप जीत रहे थे और आपको हरा दिया गया, ये आपका मौका ऐसे ही था। है। अब आप क्या समझते हैं कि ये गिला तो तकरीबन हर पार्टी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी रहता है, और आपका ये कहना है कि जो लोग पीछे रह के करते हैं, मगर पीछे रह के अगर कोई करता है, मगर जो भी कुछ है उसमें सियासतदान या दूसरी पार्टियां शरीक होती हैं। अब आप क्या समझते हैं कि तमाम तर गमगीन लम्हों से गुजरने के बाद भी सियासतदान क्यों गेम के रूल्स नहीं बना सके, कोई भी कि हुकूमत- मुनसिफाना इलेक्शन जो है वो हो सके? कोई भी हुकूमत हो बरसे इक़्तिदार, उसको ये चाहिए कि खुदा के लिए वो इस मुल्क में इलेक्शन गैर जानबदार करा दे, कोई इलेक्शन जीते, जिसको पाकिस्तान के अवाम वोट दें उसको वो माना जाए, वो रिजल्ट माना जाए। क्या पीपल्स पार्टी ने, आपने भी, आपका कहना है कि आपके साथ जाती, आप लोगों ने ये सब कुछ सहने के बाद भी क्या ऐसा हुआ कि जब 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 उसके बाद मौका मिला आपने कहा कि नहीं हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे? मगर तारीख तो बताती है कि ऐसा नहीं हुआ, सब अपने अपने मौके पे हिस्सा रहे। हिस्सा तो रहे, मगर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि इलेक्शन गैर जानबदार हो, इलेक्शन गैर जानबदार हो, मगर ये इस मुल्क की बकाई इसी में है, पाकिस्तान के अवाम की बकाई इसमें है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खिदमत ही ये होगी कि इलेक्शन गैर जानबदार हो। जो आपको बहुत तकलीफ देता है, जब मौका मिलता है तो वही जख्म उसी तरीके से मुखालिफ पर जब लगता है तो ना आप उसके हक में खड़े होते हैं ना उसको रोकते हैं, तो क्या उसका फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, एक सर्कल है। पीपल्स पार्टी तो कभी भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं रही। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा यही कहा कि मुल्क में जमहूरियत होना चाहिए, आइन की आप बालादस्ती होनी समझते हैं चाहिए। सिंध में, अंदरून सिंध में जितने भी इलेक्शंस हुए पिछले 6-7 दिहाइयों में, सारे दुरुस्त थे? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बिल्कुल, मौजूद, आप समझते हो सारे दुरुस्त थे? बिल्कुल दुरुस्त है। चंद साहब, नो कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ुर रहमान चंद साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जोहा, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और जोहा ने कहा तो सही कि भाई ये पॉलिटिकल है, मगर बहुत बड़ी अहम किस्म की उन्होंने सियासी गुफ्तगू भी की, और चंद साहब तो हैं ही सियासतदान, और हम सभी उसमें कहीं ना कहीं शरीक हैं। हम अगर अच्छे होते और हम ही से मिलकर हमारे सियासतदान बनते हैं, हमारी इंतज़ामिया, हमारे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स, इदारे, सब कुछ जो है वो किससे है? हमसे और आपसे ही है ना। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस मुल्क में जो कुछ भी कहीं पर भी बना है, चाहे वो कोई सियासी तंजीम है, चाहे वो कोई इदारा है, चाहे कोई बिज़नेस कम्युनिटी है, चाहे कोई अदीबों की कम्युनिटी है, चाहे साफ़ियों की है, वो सब कौन है? वो हम हैं। सो आज पाकिस्तान जहाँ भी खड़ा है, हाँ ये अलग हो सकता है कि किसी की ज़िम्मेदारी कम है, किसी की ज़िम्मेदारी उसमें ज़्यादा हो, किसी का हाथ कम हो, किसी का हाथ ज़्यादा हो, मगर वो सब भी हम हैं। अलबत्ता जिसके पास इख्तियार, जिसके पास ज़िम्मेदारी ज़्यादा रही, यकीनन उसको सोचना भी ज़्यादा चाहिए इस हवाले से कि वो मेरा गम गुसार था ही नहीं, वो मेरा गम गुसार था ही नहीं, यार समझे थे यार था ही नहीं, वो मेरा गम गुसार, शुक्रिया जोहा, वो मेरा गम गुसार था ही नहीं, यार समझे थे यार था ही नहीं। और उनको धरती की बागडोर मिली, उनको धरती की बागडोर मिली, जिनको इस माँ से प्यार था ही नहीं। कि आपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, हर उस शख्स से मोहब्बत कीजिए जो खुलूस दिल से पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और एक खुशहाल, एक पुरअमन
मुल्क देखना चाहता है। फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। ये था आज का ज़बरदस्त। अल्लाह हाफ़िज़।